ये आज मौसम को क्या हुआ भगवान, बस दया करे अपनी। मीरा देवी जी आकाश की तरफ देखते हुए बोली। वहीं सामने वाले कमरे से बेटे की तेज आवाज आ रही थी। अरे जल्दी नाश्ता दो, हर रोज का यही नाटक हो गया। आज सर में दर्द है, आज तबीयत खराब है। कभी टाइम पर नाश्ता मिल भी जाएगा इस घर में या नहीं? बना रही हूँ, शोर क्यों मचा रहे हो? एक तो पूरे दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ। पूरे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। खाने वाले कई और काम करने वाली मैं अकेली। निधि नाश्ते की थाली नरेश के आगे पटकती हुई कहती है। नरेश को अपनी पत्नी निधि की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया था और वह बिना नाश्ता खाए ही गुस्से से बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। भूख के मारे मेरा दम निकल रहा था। धूप ने आंगन में अपना बसेरा कर लिया था, लेकिन अभी तक सुबह की आधी चाय की प्याली तक नसीब नहीं हुई थी। बहू, जरा एक प्याली चाय तो दे दो, जोरों की भूख लगी है। सामने वाले कमरे से बहू की आवाज आई। दे दूंगी तुझे भी खाने को, कहीं ना मरी जा रही तू। नौकर बनाकर रखा हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खोटी थी कि इस घर में आ गई। माँ और बेटे दोनों के पूरे दिन काम करते रहो बस। ऊपर से ये बुढ़िया सर में दर्द करके रखती है। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बुढ़िया से भी। बुढ़िया, ज्यादा पेट में आग लग रही है तो खुद बना ले और खुद खा ले। तेरी नौकरी नहीं ले रखी है मैंने। बहू की बातों से मेरा दिल भर आया। करती भी क्या, तो चुप होकर बैठ गई। दिन के 11 बजे तक भी चाय की प्याली नसीब ना हुई थी। बेटा ही जब बा को बोझ समझता है तो बहू क्यों इज्जत देने लगी। मैं उठी और अपनी लाठी के सहारे खड़ी होकर खुद को संभालती हुई खुद चूल्हे तक गई। कांपते हाथों से जैसे तैसे चाय की प्याली बनाकर पी। बहू को जरा से लज्जा तक न आई। सामने लेटी अपनी निर्लज आंखों से देखती रही। मैं अपने 4 कमरों के घर में अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नरेश और बेटी का नाम शिखा है। शिखा की शादी मेरे पति ने अपने जीवन में ही कर दी थी। भगवान की कृपा से दामाद बेटे से भी बढ़कर इज्जत, प्यार और मान सम्मान देने वाला मिला है। मेरे पति जगमोहन और मैंने यह घर तिनका तिनका जोड़ के बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरे पति जगमोहन जी बहुत ही सीधे साधे, शरीफ और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की थी। मुझे बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। बेटी की शादी करने के बाद वह बीमार रहने लगे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। इलाज भी बहुत कराया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। भगवान को यही मंजूर था और वह हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए जब नरेश बस 18 साल का ही था और बेटी की शादी हमने कर दी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पति के देहांत के बाद मैं बहुत ही अकेली हो गई थी। हिम्मत न हारते हुए अपने बेटे को मैंने उच्च शिक्षा दिलवाई और उसके बाद मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी क्या की, मैंने तो अपने सर पर आफत मोल ले ली। मेरी बहू निधि को काम करते हुए बहुत जोर पड़ता है। मेरे बेटे का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती है। एक ही पोता है मेरा, उसकी भी अच्छी तरह देखभाल नहीं करती है। अगर मैं उसे कुछ करने के लिए कह देती हूँ तो मुझे बस बुरा भला सुनाती है। पूरे दिन मुझे कोसती रहती है। कितने अरमान से मैंने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी तो रौनक हो जाएगी। घर में बहू तो आई पर रौनक नहीं आई, मातम पसर गया है। जब से बहू आई है ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिलता है। मेरी सेहत और भी गिरती जा रही है। घर का आधे से ज़्यादा काम तो बैठे बैठे मैं ही कर देती हूँ। अभी भी फिर भी बहू पूरे दिन काम को लेकर बड़बड़ करती रहती है। मेरी बहू को पैसों की लालसा बहुत ज़्यादा है। वह मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए करती है ताकि वह मुझे वृद्धाश्रम भेज दे। मेरे बेटे को वह ताने देने का कोई भी मौका ना जाने देती है। नरेश बहू की हर फरमाइश पूरी करता है। उसे अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाता है, उसे अच्छे से अच्छा सारा सामान दिलवाता है। घर में भी वह खाने पीने की हर चीज़ लाता है। फिर भी निधि उसे बहुत परेशान करती है। वो भी इसके इस व्यवहार से तंग आ चुका है। आज भी घर से ऐसे ही गुस्से से बाहर चला गया था। भूखा प्यासा नौकरी पर अब तक ना लौटा था। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी थी। बहू जरा नरेश को फ़ोन तो मिला दे, पूछ ले कहाँ है। आया नहीं अभी तक, मेरा जी बैठा जा रहा है। अरे अम्मा, कहीं नहीं मरा जा रहा तेरा बेटा। आ जाएगा काम पर से, आकर धक्के खा रहा होगा कहीं। जा,
आराम से सो जा। मैं कैसे सो जाती? मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, कब तक आएगा। मेरा देवी जी का बेचैनी से बुरा हाल हो रहा था। बहू को आवाज लगाकर एक बार और कहा, बहू जरा एक फोन मिलाकर देख ले कहाँ है नरेश। बहू के कमरे से तेज आवाज आई, अरे आ जाएगा, तुझे कहा ना सो जा आराम से। अब ना बोलना दोबारा। मेरी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी। मेरा नरेश कब आएगा? सोना तो दूर की बात, नींद तक पास ना थी। औलाद कैसी भी हो, माँ का लगाव कभी कम नहीं होता। काफी समय बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा नरेश आ गया है। बेटा नरेश, कहाँ था तू अब तक? एक फोन तो कर देता नरेश। नरेश, बेटा नरेश। लेकिन नरेश ने मुड़कर भी माँ को एक बार ना देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुद को सांत्वना दी, चलो बेटा तो घर आ गया। शुक्र है भगवान का, मेरी आंखों के सामने तो है ना। अब दिल को सुकून आया था। नरेश उसके बाद से कमरे से बाहर न आया। न बहू आई, एक रोटी और सब्जी थाली में डालकर मेरे पास रखकर चली गई। भोजन करने के बाद मैं सो गई। सवेरे उठना और पूजा करना मेरी आदत थी। आज पूजा करने के बाद मैं बाहर आंगन में चारपाई पर आकर बैठ गई। कमरे से बहू और नरेश की आवाज़ आ रही थी, जल्दी करो, ये ले चलेंगे, ये भी रख लो, वो भी रख लो। मैं आवाज़ सुन रही थी। मुझे लगा शायद बहू अपने मायके जाएगी। नरेश कमरे से बाहर निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। माँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मीरा देवी नरेश के सर पर अपने प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं। हाँ बेटा बोल, क्या काम है? माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, इंडिया से बाहर, निधि और लकी को साथ लेकर। ये सुनते ही मेरा हृदय रुक सा गया। क्या? ये क्या कह रहा है बेटा तू बाहर क्यों जा रहा है अपना घर छोड़कर? माँ, मुझे कंपनी वाले 2 साल के लिए बाहर भेज रहे हैं और मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर मैंने इनकार किया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुझे भी कुछ समय बाद अपने पास ही बुला लूँगा। नहीं बेटा, ऐसा ना कर, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? माँ, मुझे 2 महीने पहले ही यह सब कुछ बता दिया गया था और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं नहीं रुक सकता। तो 2 महीने से जाने की तैयारी कर रहा है और तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? मुझे छोड़कर ना जा। मैं रोने लगी। अरे माँ, अब तू कल ना डाल, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। लेकिन बेटा, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी? मैंने अपने बेटे को रोते हुए कहा तो बेटा बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा, अभी तुम यहीं रहो, हम अपना घर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। नरेश गुस्से से बोला, बेटा अपनी माँ को ना छोड़ के जा, मैं यहाँ कैसे रहूँगी अकेले? रुक जा बेटा, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तेरे बिना मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे के सामने रोती रही और गिड़गिड़ाती रही और बार बार कहती रही, अरे माँ, तुम अपना सामान सामने कमरे में रख लेना, खाने के लिए सब चीज़ लाकर रख दी है, तुम खाती रहना। ये कहकर नरेश वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। मेरा हृदय बाहर निकलने को हो रहा था। मैं क्या करूँ, कैसे रोकूं? हे भगवान, ये दिन भी देखना था इस बुढ़ापे में। मेरा रोकर बुरा हाल था। बेटे को ज़रा भी फर्क ना पड़ा और घर से चला गया। मैं अपनी चारपाई पर अधमरी सी लेटी थी। मेरे हृदय में असहनीय पीड़ा हो रही थी। मुझे पूरे दिन रोते रोते हो गया था। मुझे किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बूढ़ी माँ अकेले घर में कैसे रहेगी। घर साए साए कर रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। पूरा दिन बीत गया था। पानी भी ना मुंह को लगाया था। अकेली बस बेबस सी बैठी रो रही थी। रात्रि होने को थी। दरवाजे से आवाज़ आई। मैं उठकर बैठ गई। कौन आ गया? तेज तेज कदमों से कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। प्रणाम माँ जी। मैंने देखा ये तो नवीन आया है, मेरा दामाद। माँ जी कैसी हैं? नवीन ने मेरे पैर को छूते हुए कहा। ठीक हूँ बेटा। मीराबाई जी के चेहरे पर खुशी आ गई। माँ जी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप अकेली ऐसे क्यों बैठी हो? नरेश और भाभी कहाँ हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोते हुए बोली, बेटा नवीन, नरेश और निधि मुझे छोड़कर बाहर चले गए हैं। नरेश जहाँ नौकरी करता है, उसकी कंपनी वालों ने उसे 2 साल के लिए विदेश भेज दिया है। वे वहाँ से 2 साल बाद ही आएंगे। नवीन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। माँ जी, नरेश ऐसा कैसे कर सकता है? आपको यहाँ अकेले ऐसे हालत में छोड़कर चला गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ कैसे रहेगी। बेटे की लाज रखने को मैंने अपने दामाद जी से कहा, घर भी तो अकेला नहीं रख सकते हैं।
वो मुझे ले जाएगा कुछ दिन में आकर, कहकर गया है। नवीन दिल में सोचता है कि वो अब यहाँ नहीं आएगा और माँ जी को ये बात बताकर मैं और दुख नहीं दे सकता। नवीन अपनी सासू माँ से कहता है, अच्छा माँ जी, आप मेरे साथ चलना, लेकिन उससे पहले हम दोनों खाना खाएंगे। नवीन जल्दी से जाकर खाना लाता है और मीराबाई जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। माँ जी, ये आपको पूरा खाना है। मेरे हाथों से जब तक आप ये पूरा नहीं खाएंगी, आपको उठने नहीं दूंगा। नवीन का प्यार देखकर मैंने उसके मुंह पर प्यार से हाथ फेरा। जीता रहे मेरा बेटा। मैं दिल में सोचने लगी कि मेरा अपने बेटे ने मेरा साथ क्या किया है, मुझे इस तरह तन्हा अकेला छोड़कर चला गया। और एक दामाद जी हैं जो मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। अरे माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? आपकी नाती और शिखा आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे सब। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। अरे माँ जी, अब आपने ये बात एक बार और बोली ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। नवीन ने मुझसे बहुत प्यार से कहा। माँ जी, आपको नहीं पता आप मेरे लिए सगी माँ हैं। आप तो जानती हैं, मुझे भी माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। माँ क्या होती है, यह कोई मुझसे पूछे। बिना माँ के मैंने अपना बचपन कैसे गुजारा है, ये मैं ही जानता हूँ। नरेश नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जब तक उसे इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अब मैं अपने इस माँ को खुद से दूर नहीं करूँगा। ये सुन के मीराबाई जी नवीन का माथा चूम लेती हैं। नवीन मुझे अपने घर लेकर आता है। शिखा जी माँ को देखकर खुश हो जाती है। नवीन सारी बात शिखा को बताता है। शिखा अपने पति से कहती है कि भाई ने ऐसा कैसे कर दिया, मेरी माँ को छोड़कर चले गए। उसे गुस्सा भी बहुत आया। नवीन शिखा से कहता है, कोई बात नहीं शिखा, माँ जी अब से यहीं रहेंगी। फिर नवीन शिखा माँ जी से कहते हैं, माँ जी, ये भी तो आप ही का घर है, आप आज से यहीं रहेंगी। नवीन और शिखा मेरी बहुत सेवा करते हैं, मुझे समय पर खाना खिलाते हैं, समय पर दवाई देते हैं और उनके हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगता है और मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। मेरे दामाद जी ने मेरे बेटे से भी बढ़कर मेरी सेवा की थी। मेरे दिल से हर समय दामाद और बेटी के लिए दुआ निकलती थी। नवीन हर समय मामा करता रहता है। नवीन ने मुझे वह प्यार और सम्मान दिया जो मुझे अपने घर में नहीं मिल पाया था। अगर हर माँ का बेटा नवीन जैसा हो तो कभी कोई माँ दुखी नहीं रह सकती। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरा बेटा लौट कर नहीं आया था। मैं बेटी और दामाद के घर में बहुत खुश थी। मैं अपना घर भूल चुकी थी। मैं वह पुराने दिन याद नहीं करना चाहती थी जिसमें मुझे 2 वक्त का खाना भी जलील करके दिया जाता था। एक दिन मैं छत पर बैठी हुई खाना खा रही थी। शिखा ने मेरी पसंद का खाना बनाया हुआ था। अचानक नरेश और निधि सामने से आते हुए दिखाई दिए। दोनों ने मेरे पाँव छुए और मेरे पास ही बैठ गए। मेरा हालचाल पूछने के बाद मुझे घर चलने के लिए कहने लगे। मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया कि तुम लोगों को अब मेरी याद आई है। जब तुम अपनी बेबस माँ को तन्हा छोड़कर चले गए थे तब तुम्हें माँ की याद नहीं आई। नरेश कहने लगा कि माँ, हम पहले घर गए, वहाँ देखा कि तुम नहीं थी। हमने सोचा कि तुम शिखा के यहाँ होंगी तो इसलिए हम यहाँ चले आए। माँ, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ़ कर दो। मैं और मेरे साथ घर चलो। इन 5 सालों में मैंने बहुत दुख उठाए हैं। विदेश जाकर निधि, मैं और लकी बहुत बीमार रहे और कंपनी हमें वापस आने नहीं दे रही थी। माँ, वहाँ हमने जितना भी पैसा कमाया वह सब खाने पीने और दवाइयों में ही खर्च हो गया। मैं कुछ भी नहीं बचा पाया। मैंने गुस्से में कहा, तूने 5 साल में एक भी बार फ़ोन करके अपनी माँ और बहन को नहीं पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो, और तू मुझे अपने साथ ले जाने की बात करता है। नरेश और निधि को देखकर जो 5 साल से गुस्सा मेरे मन में दबा था वो बाहर आ गया था। जिस बेटे के थोड़ी देर घर आने पर भी मेरा दिल इतना बेचैन रहता था, जिस बेटे से मैं इतना प्यार करती थी, आज मुझे उसी बेटे से चिढ़ हो रही थी। वह प्यार जो मैं उससे करती थी वह पता नहीं कहाँ चला गया था। एक माँ के प्यार भरे दिल को भी ऐसे नालायक बेटे ने पत्थर बना दिया था। अब मेरे दिल में उन दोनों के लिए कोई एहसास भी बाकी नहीं था। तभी वहाँ नवीन भी आ जाता है और नवीन को देखकर नरेश भड़क जाता है और कहता है कि इन्होंने ही मेरी माँ को भड़काया है, वरना मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी।
यह लोग मेरी माँ को बहला फुसलाकर हमारा घर अपने नाम कराना चाहते हैं। यह सुनकर नवीन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक तो अपनी माँ को तुम अकेले हालत में, ऐसी हालत में छोड़कर चले गए, और अपनी गलती मानने की बजाय अब तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो, लेकिन माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। माँ सिर्फ मेरी है। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, बस एक माँ नहीं है। मैं अपनी माँ पर ऐसे 100 घर कुर्बान कर दूंगा। माँ, तुम अभी घर नरेश के नाम कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम बस मेरी माँ हो और मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं अपने दामाद के साथ 5 साल से रह रही थी और मेरे दामाद ने इन 5 सालों में मेरी इतनी सेवा की थी कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। जो सेवा उसने की थी वह बिना लालच की सेवा थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वह बस मुझसे अपने जीवन में माँ की कमी को पूरी करना चाहता है। वह मुझसे अपनी निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। मैंने नरेश और निधि को गुस्से में कहा कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब, और दोबारा यहाँ मत आना। और वह घर में अपनी बेटी को दूंगी। उस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वह घर मैंने और मेरे पति ने खून पसीने की कमाई से बनाया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर अपना घर खुद बनाओगे, तभी तुम्हें एहसास होगा कि घर कैसे बनाया जाता है। तुम तो एक बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हो। अच्छा होता जो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया होता। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर है। एक बुढ़िया माँ को अकेले घर में छोड़कर चले गए। भूखी प्यासी तड़पती बिलखती वो मिन्नत करती रही, लेकिन तुझे दया ना आई। वो तो भगवान ने मेरे दामाद को उसी समय मेरे पास भेज दिया, नहीं तो मैं वहीं मर गई होती। और अब तू यहाँ खड़े होकर अपनी सूरत ना दिखा मुझे। मुझे तुझसे घृणा आ रही है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ माँ, हमारी बात तो सुनो एक बार, दोनों बहू बेटे ने हकलाते हुए माँ से कहा। रुको, अभी सुनती हूँ तुम्हारी बात। और इधर माँ उधर से कुछ ढूंढने लगी। माँ के हाथ में अपनी नातिन नाती की हॉकी लग गई। माँ ने नरेश को मारना शुरू कर दिया। ले सुना अपनी बात, सुना। नरेश उई माँ करता रहा और निधि को लेकर भाग खड़ा हुआ। मीरा देवी जी उनके जाने के बाद हॉकी फेंकती हैं और अपने हाथ झटकती हैं। नवीन और शिखा माँ के पास आते हैं और उनके गले लग जाते हैं। मीरा देवी जी कहती हैं, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, भगवान ऐसा नवीन जैसा दामाद हर किसी को दे। और फिर उनके पास जो भी कुछ था सब अपने दामाद के नाम कर देती हैं। जब औलाद ने उन्हें मुंह मोड़ लिया तो उन्होंने भी औलाद से मुंह मोड़ लिया था। जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब औलाद अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं तो माँ बाप के दिल में 1000 जख्म लग जाते हैं और फिर वे जख्म नहीं भरते। और यही नियति का नियम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा।